2027 में जनपद की 7 विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे आप लोग? जनपद कुशीनगर के 7 विधानसभा पे चुनाव में लड़ूंगा। अधिकांश विधानसभा में हमारे प्रत्याशी क्या कहते हैं फाइनल हो चुके हैं। सर्वजन हित पार्टी उस नाम में ही समाहित है कि हम सभी समाज को लेकर के चलने वाले पार्टी के हम लोग जो है सूत्रधार हैं। पार्टियों की रीति और नीति को हमारे सभी पदाधिकारी यहाँ जितने भी हमारे लोग आए हुए हैं क्षेत्रीय लोगों को अपने पार्टी के नियमों को बता रहे हैं, अपने पार्टी के उद्देश्यों को बता रहे हैं। हमारे पार्टी का उद्देश्य है सर्वजन। आपने देखा है मेरे पार्टी का नाम ही ऐसा है कि सर्वजन हित पार्टी। उस नाम में ही समाहित है कि हम सभी समाज को लेकर के चलने वाले पार्टी के हम लोग जो है सूत्रधार हैं। हमारी पार्टी जो है सर्व समाज को लेकर के चलती है। जाति पात की जो आज देख रहे हैं आप इतनी जो है दूरियां पैदा की जा रही हैं राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, उस हम दूरी को, जाति पात की दूरी को हम समाप्त करके सर्व समाज को लेकर के चलने के लिए हमारी पार्टी का विशेष उद्देश्य है। यूरोपीय पश्चिमी देश में युद्ध चल रहा है जिसको लेकर के गैस की किल्लतें देखने को मिल रही है। केंद्र सरकार पर आपके प्रवक्ताओं ने भी हमला बोला है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, यूरोप में जो युद्ध हो रहा है वो अलग विषय है, और अभी युद्ध इस तरह का नहीं हुआ है कि जो किल्लतें हमारे देश में पैदा की जा रही हैं। डीजल हुआ, आपका पेट्रोल हुआ, आपकी गैस, इस समय तो रसोई गैस जो है रसोइयाँ हमारे खाली हो गई हैं, बहनों को दिक्कतें हो रही हैं, और भाई लोग हमारे जो है किलोमीटर भर लंबी लाइनें लगा करके जो है गैस उपलब्ध करा रहे हैं। और जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनके द्वारा और देश के हमारे विभिन्न जो हमारे बड़े लीडरान हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, ना तो रसोई गैस की दिक्कत है देश में, ना तो कहीं डीजल पेट्रोल की दिक्कत है। लेकिन आप लोग स्वयं देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, समाज देख रहा है कि किस तरह से किल्लतें पैदा की जा रही हैं। अब ये क्यों हो रहा है? अभी इतना कम समय में कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई इतना तो, जैसे किसान के घर में जो है इतना अनाज पैदा होता है कि अगर 4 महीना 6 महीना कहीं सूखा पड़ जाए, कोई बात हो जाए तो उनके बच्चे भूखों ना मरें। उसी हिसाब से हमारी सरकार को भी ये चाहिए कि कहीं अगर इस तरह की कोई आकस्मिक कोई दिक्कत आ जा रही है तो इस तरह का कि महीना 2 महीने का भी खुराक हमारे घर में ना हो, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है इस सरकार के लिए, बहुत डूब मरने की बात है। सर्वजन हित पार्टी की ओर से आगामी 2027 में चुनाव, उसको लेकर के क्या रणनीति आपकी है? हमारी पार्टी का उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हम अपने पार्टी के जो है प्रत्याशियों को उतारेंगे, और अभी तक हमारे पास लगभग जो है 200 सीटों पर प्रत्याशी लगभग हमारे तय हो चुके हैं। और आप लोगों का सहयोग रहा, जनमानस का सहयोग रहा, तो मैं 403 सीटों पर जो है प्रत्याशी उतारूंगा। किन्हीं 3 प्रमुख एजेंडा को बताइए जो आपको जनता के बीच में लेकर आ रहे हैं। सबसे प्रमुख एजेंडा मेरा ये है कि आज के वर्तमान परिस्थिति में आप देख रहे हैं कि सारी पार्टियां जो है जात पात का जो है इस तरह से बीज बो रही हैं कि हमारी जो नज़दीकियां थी, हम एक दूसरे के जो है काम में आते थे, एक दूसरे के जो है सहयोग में आते थे, एक दूसरे के शादी ब्याह मरनी करनी में हम सहयोग करते थे। आज ये पार्टियां हम लोगों के अंदर इतनी दूरी पैदा कर दे रही हैं, जात पात का इतना जहर घोल दे रही हैं कि हम आपस में जो मित्र रहे, हमारे पुरखों से जो हमारे बहुत सहयोगी लोग रहे, वो भी हम लोगों से कटते जा रहे हैं। हमारी पार्टी का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हम सर्व समाज को जोड़ करके जो है सबको एकत्रित करेंगे, जिसमें हमारे पार्टी का नारा है जात पात की करो विदाई, हम सब भाई भाई। ये हमारी पार्टी का सर्वप्रिय नाता है। अभी आप कुशीनगर खड्डा में कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, इस कार्यकर्ता सम्मेलन का क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, जो हमारी पार्टी है सर्वजन हित पार्टी 2021 से क्या कहता है चुनाव में तैयारी कर रही है। संभवतः 2022 के जो विधानसभा चुनाव था उसमें हमारी पार्टी ने पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी। पुनः लोकसभा चुनाव में उन्होंने कई लोकसभा में भी अपना प्रत्याशी लड़ाया था, उसमें हम लोगों ने किया था। और हमारी पार्टी इसी उद्देश्य के साथ खड्डा में भी क्या कहता है अपना पार्टी का जो कार्यकर्ता जनमानस
अपना पार्टी के लोगों को बढ़ाने का अपना जो उद्देश्य है जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया है। अच्छा, अभी खड्डा विधानसभा में पिछले 1 महीनों के अंदर आधा दर्जन से अधिक मरीजों की मौत हो गई है। सरकारी अस्पताल से लेकर प्राइवेट अस्पताल हर जगह व्यवस्थाओं का बोलबाला है। इस पर पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए भैया, ये जो है ये हमारा और आपका दुर्भाग्य है कि जनपद कुशीनगर में स्वास्थ्य के लिए कोई बहुत अच्छी सुविधा नहीं है। जो मेडिकल कॉलेज भी बना है, आप लोगों ने अभी बहुत चलाया था सोशल मीडिया से, पेपर में बच्चा गायब हो गया था, जहाँ गार्ड के रहते हुए बहुत सारी चीज़ें हुई थी। और यहाँ देखिए, जो भी जनप्रतिनिधि है या जो अधिकारी है, ये प्राइवेट जो नर्सिंग कॉलेज हैं, जो मेडिकल चला रहे हैं, उनसे मिली भगत चल रही है। यहाँ तक आप देख लीजिए, जो 112 जो है मरीजों का ढोने वाला, वो जो ड्राइवर तक है उन पे भी अंकुश नहीं है। वो ले जा रहे हैं, कह रहे नहीं यहाँ ना ले चलिए, यहाँ चलिए, आपकी सुविधा है। और ज़्यादातर लोग लखनऊ तक पहुँचा दे रहे हैं। तो स्वास्थ्य की सुविधा बहुत अच्छी है और सिर्फ ये दावा है कि बहुत अच्छा व्यवस्था है। अभी यहाँ जहाँ पर खड्डा में आप बैठे हैं, ये खड्डा तहसील है, ठीक है ना। अभी आप चले जाइए, यहाँ का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो ब्लॉक का है, वहाँ अभी कई विभाग के डॉक्टर है ही नहीं है, और न वहाँ पैरा मेडिकल स्टाफ है। जो है वो भी भागने के लिए यहाँ तत्पर है कि कैसे यहाँ ट्रांसफर हो या मैं यहाँ चला जाऊँ। अच्छा, अभी कल दरोगा भर्ती में एक सवाल पूछा गया था जिसमें पंडित सबको लेकर सोशल मीडिया में घमासान मचा हुआ है। उस पर पार्टी का क्या स्टैंड है? भैया, ये बहुत दुर्भाग्य है कि चूंकि मैं भी एक ब्राह्मण समाज से आता हूँ, और जिस भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मणों ने पैदा किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, केसरीनाथ त्रिपाठी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे योद्धाओं ने भारतीय जनता पार्टी के किया, आज उसी पार्टी में उनके समाज के लोगों का अपमानित किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें क्या कहते हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से और ब्राह्मण समाज को नीचे दिखाने के प्रयास से किया जा रहा है। 2027 में जनपद की 7 विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे आप लोग? जनपद कुशीनगर के 7 विधानसभा पे चुनाव में लड़ूंगा। अधिकांश विधानसभा में हमारे प्रत्याशी क्या कहते हैं फाइनल हो चुके हैं। धन्यवाद।